हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आशा फौजन। तो सभी को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लगातार SSC GD से रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहे हैं, बैक टू बैक। और जब हम वीडियो डालते हैं तो उसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं लोगों के। पहले लोगों की 15 को ज्वाइनिंग थी, ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे थे लोग, बहुत सारे मेरे भाई बहन पहुंच गए हैं। और बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग सॉरी ज्वाइनिंग 22 को है। तो 22 को थी, मतलब अभी मैं 22 को ही वीडियो बना रही हूँ, तो 22 को है ज्वाइनिंग। तो उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, बट फिर भी अभी जो है, आज जैसे ही मैं लाइव में आई तो कई सारे भाई मेरे आ गए लाइव में कि मैम हम टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और थोड़े मेडिकल इश्यूज हैं, बताइए क्या करें, कैसे ज्वाइन करें, क्या हम बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन कर सकते हैं बाद में उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो ये सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और दूसरा एक सेकंड थिंग मेरे सामने ये भी आ रही है, जिन्होंने 15 को ज्वाइन किया उन बहुत सारे लोगों को सस्पेक्टेड में डाला गया है। ठीक है, तो वो किस आधार पे डाला गया है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, देखते हैं वीडियो में आज मैं क्या क्या बताने वाली हूँ आपको। चलते हैं वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कि हम लोग 22 को ज्वाइन नहीं कर पाए। यही क्वेश्चन था एक मेरे भाई का कि मैम हम 22 को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए। उन्होंने बताया मैम मेडिकल रीज़न है। मेडिकल रीज़न दैट मीन्स उन्होंने बोला कि मुझे फीवर आ रखा था मैम। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं और बाद में भी वीडियो देखेंगे, तो आप इस वाले जो आपको बुखार आ रहा है, इसके बेसिस पे आप मेडिकल रीज़न पे डिले नहीं कर सकते ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए, और आपका मेडिकल भी मान्य नहीं होगा जब तक कि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हो। और किसी भी फीवर में मैं मान सकती हूँ, अगर फीवर आपका ज़्यादा कुछ है, उसमें आपको एडमिट होना पड़ा तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बोल रहे हो कि 2-4 दिन से फीवर है, आप एडमिट तो नहीं हो, तो आपका जो मेडिकल है वो मान्य नहीं होगा। और आपको फिर यही करना चाहिए, जो आपका एक्सटेंशन वाला प्रोसीजर है वो भी आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको तुरंत अपने घर से सामान उठा के निकल जाना है और 1-2 दिन में ज्वाइन कर लीजिए। फीवर आ रहा है बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर आपका हाथ पैर टूट जाता है या कुछ और प्रॉब्लम होती तब आपका मेडिकल रीज़न बनता और आपको एक्सटेंशन मिल सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने नौकरी इतनी मुश्किल से पाई है तो इसको ना खोएं और जल्दी से जल्दी अपने ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करें। बिकॉज 1-2 दिन चल जाएगा, कंसीडर कर लेंगे वो किसी तरीके से, लेकिन ज़्यादा डिले करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग टाइम से ज्वाइनिंग अपनी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करती हूँ अब मैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, मैम हमें सस्पेक्टेड में डाल दिया गया है, अब हम क्या करें। तो सस्पेक्टेड में क्यों डाला है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग सेंटर से वापस क्यों भेजा गया, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उनको आपको लेकर किसी चीज़ पर डाउट है दैट मीन्स कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो मैच नहीं कर रही, या एनी अदर रीजंस भी हो सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के। क्योंकि जब आप जाते हो वहाँ पे आपका थंब वगैरह प्रॉपरली लगाया जाता है, एग्जाम में जाते हो आप तब भी आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह सब चीज़ ली जाती है। तो जब उनको डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर के, वो आपको क्लियरली नहीं बताएंगे कि हमें इस चीज़ को लेकर के डाउट है। बट जब हमारे डिपार्टमेंट को CISF को डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के कि हाँ भाई ये बंदा जो एग्ज़ाम में गया था वो नहीं है, या कुछ और भी डाउट हो सकते हैं। देखो, मैं सारी चीज़ें नहीं बोल सकती कि हाँ एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनको आपके ऊपर डाउट है तो इसीलिए आपको सस्पेक्टेड में डाला है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर भेजा है, लेकिन उनके माइंड में है, उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है आपकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो आप ऐसी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए उन्होंने कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया होगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने लगाए होंगे, सस्पेक्टेड मतलब कि बहुत सारे लोगों के कोर्ट केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम दोष मुक्त हो गए मैम, फिर भी हमें वापस भेज दिया।
तो आपको पता है कि आप दोष मुक्त हो गए हैं। आपने अपना जो आपका पेपर था, जो आपको कोर्ट से पेपर मिला, वो भी आपने दिखाया, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से वेरीफाई कराएगा ना भाई, कहीं आप फर्जी तो नहीं लेके आ गए। तो वो जब सारी तसल्ली कर लेंगे कि हाँ आप दोष मुक्त हो गए हैं, और तभी वो आपको वापस लेंगे। जब कमेटी का फैसला आएगा, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सारा वेरीफाई करेंगे हर चीज़, उसके बाद आपको बुलाएंगे। तो आपको अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं बता रही थी आपको कि आप दोष मुक्त हो गए हैं अगर कोर्ट से, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लीज़ रेडी रखिएगा, क्योंकि सबके पास पेपर्स हैं। सब लोग बताते हैं कि हमें कोर्ट से मैम पेपर मिला है और हमारे पास है, फिर भी हमें वापस भेज दिया। तो वो सारे पेपर्स आपको संभाल के रखने हैं। ठीक है, कोई भी पेपर आपका इधर उधर ना हो। जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा आपको बुलाया जाएगा, इस चीज़ को भूलिए मत। आप सोच रहे हैं कि आपको वापस भेज दिया, लेकिन डिपार्टमेंट के दिमाग में है ये चीज़। ठीक है, वो आपको वापस बुलाएंगे फिर से, तो आप फिर से जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर। टेंशन मत लीजिए, उम्मीद रखिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखिएगा अपने। और लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है मेडिकल पॉइंट। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को मेडिकल पॉइंट के बेसिस पे भी घर भेज दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल पॉइंट दैट मीन्स कि आपका जो है टेस्ट होता है। टेस्ट मीन्स फिजिकल आपका वैसे हो चुका है, जो पूरे तरीके से होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेडिकल आपका अंदर भी होता है। कलर विजन वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, और भी बहुत सारे कैरी एंगल है, नॉक नी का किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में चेक हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है। मैं किसी भी स्पेसिफाई नहीं कर सकती किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को कि हाँ इस ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है। तो आप लोग तैयार रहिए और परेशान मत होइए अगर आपको मेडिकल पॉइंट के बेसिस पे भी निकाला गया है। जैसे आपका, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब मेडिकल वगैरह होता है तो नहीं कर पाते हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की उनके पास एक बुक होती है प्रॉपर, उस बुक में वो आपसे करवाएंगे। पेंसिल से कुछ कुछ बना होता है, कलर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो बहुत सारे लोग नर्वस होके भी, कंफ्यूज होके गलत जवाब दे देते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो अगर आप मेडिकल पॉइंट की वजह से भी आउट हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेडिकल पॉइंट पे बाहर निकलते हैं, आपको घर भेज दिया जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट एक SMB का बैठाता है। SMB मतलब स्पेशल मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो स्पेशल मेडिकल बोर्ड में फिर से आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। री मेडिकल होता है, फिर से होता है, तो आपको फिर से बुलाया जाएगा वहां पर, और आपको उन डॉक्टर्स के सामने अच्छे से अपना टेस्ट देना है। अगर आप पास कर लेते हो तो डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा। तो आपको बिल्कुल भी अपनी उम्मीद खोनी नहीं है। जो लोग ट्रेनिंग सेंटर से वापस आ गए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अपनी उम्मीद खोनी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं खोनी है। और जिनको भी डिमोटिवेशन हो रहा है वो मेरे लाइव में आए और मैं उनको मोटिवेशन से भर दूंगी एकदम, बिकॉज मेरे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन है फ्रेंड्स। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेमंत फौजी और आशा फौजन है आपके सपोर्ट में और आपको गाइड करते रहेंगे जो हमारे बस में है। और बाकी आप अपनी कोशिश करना मत छोड़िए और उम्मीद तो बिल्कुल मत खोइए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। फिर भी आपको कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आप पूछिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, या फिर आप मेरे लाइव में आके पूछ सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।